21वीं सदी में गुरुकुल पद्धति से चलने वाले स्कूल के बारे में सुनकर आपको कुछ अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सच है कि अभी भी झीलों के शहर में गुरुकुल पद्धति से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को गुरुकुल की तरह ही शिक्षा दी जाती है। साथ ही हमारी परंपरा को जीवंत किए यह स्कूल आधुनिक मॉडर्न स्कूल से कुछ अलग जरूर है, लेकिन पढ़ाई मॉडर्न स्कूल से कम नहीं है। ऐसे स्कूल में होने वाली पढ़ाई के साथ साथ सभी प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे बच्चे किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी ले सकें। पेश है एक रिपोर्ट। यहाँ दोनों हाथों से समान रूप से लिखते हैं बच्चे। प्रकृति की प्रयोगशाला में होती है विज्ञान की पढ़ाई। अपनी रुचि के अनुसार चुनते हैं भाषा। यहां किसी को नहीं दी जाती है पनिशमेंट। गुरुकुल पद्धति पर संचालित होता है स्कूल। गुरुकुल शिक्षा का लक्ष्य है सभी आयामों में विकास। वेद मंत्रों के साथ विदेशी भाषाओं का भी रखते हैं खासा ज्ञान। झीलों की नगरी के प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल राज्य का पहला और एकमात्र वन संकल्पना पर आधारित प्रकृति की गोद में बना एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है, जिसमें गुरुकुल पद्धति के आधार पर बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है। समय समय के साथ हम अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए उन्हें आधुनिक मॉडर्न स्कूल की चार दीवारी में शिक्षा के लिए भेज देते हैं, जहां बच्चों को कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मक विचारों के लिए कोई परिवेश नहीं मिल पाता है। विशेषज्ञों की माने तो एक बच्चा बंद चार दीवारी की जगह खुले में अधिक सकारात्मकता महसूस करता है। इसीलिए इस विद्यालय में बंद कक्ष के स्थान पर विद्यार्थियों को खुले एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। ये राजस्थान का एकमात्र फॉरेस्ट स्कूल है और फॉरेस्ट स्कूल का मतलब होता है ऐसा विद्यालय जो वन में हो, खुले परिवेश के अंदर हो। यहाँ हमारा ये विद्यालय दीवारों के अंदर नहीं है या किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं है, पेड़ों के नीचे हमारी कक्षाएं चलती हैं और बच्चे पूर्णतः प्राकृतिक परिवेश में रहकर पढ़ाई करते हैं, जैसे हमारे पुराने में गुरुकुल समय के अंदर होता था वैसे ही। बस अंतर ये है कि हमने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाया है, तो हमने शिक्षा की मेथड जो तरीका है वो गुरुकुल का रखा है, उसके मूल्य वातावरण वो सब वो है और साथ में आधुनिक शिक्षा को भी जोड़ा गया है। तो यहाँ बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ करके प्रकृति को देखते हुए प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंट करते हुए मैथ्स को, साइंस को, इन सब को पढ़ते हैं और नेचर से कनेक्ट रहते हैं। तो इसलिए उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, उनका EQ लेवल बहुत अच्छा होता है और ये अपने विद्यालय में प्रसन्न रहते हैं। और क्योंकि प्रकृति को देखते हैं तो इनकी कल्पनाशीलता, विचार वो सब बहुत अच्छे होते हैं। बड़े बड़े भवनों वाले स्कूल बच्चों को प्रकृति से दूर कर देते हैं और उनके सोचने की क्षमता को सीमित कर देते हैं। श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल में बच्चों को प्रकृति के सानिध्य में रहकर शिक्षा की प्राकृतिक गुरुकुल पद्धति के माध्यम से मेधावी एवं शिक्षित बनाने का प्रयास किया जाता है। ढीकली पहाड़ की तलहटी में श्री कुलम आश्रम के सानिध्य में स्थित श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल अपने कई अनूठे प्रयोगों के कारण भारत में अपनी तरह का एक पहला विद्यालय है, जहां पर 5 बच्चों को एक शिक्षक है, जो कि सर्वाधिक उच्च छात्र शिक्षक अनुपात है। लेकिन यहाँ केवल 5 ही विद्यार्थी एक कक्षा में होते हैं। इस नॉन प्रॉफिट विद्यालय का नियम है कि 5 विद्यार्थियों की फीस से एक अध्यापक को सैलरी दी जाती है। यह विद्यालय इको फ्रेंडली नहीं है, बल्कि यहाँ का पूरा स्थानीय इकोसिस्टम ही विद्यालय है। इस वन विद्यालय की छत सघन छाया, असीमित आकाश और पेड़ों की, और इसमें खिड़कियां नहीं है। स्कूल के पास अपना बर्ड फॉरेस्ट है, जिसमें वनों की व पहाड़ी दुर्लभ चिड़ियाओं का संरक्षण होता है। बच्चे छोटी छोटी क्यारियों में प्रयोग के रूप में सब्जियां भी उगाते हैं। इस स्कूल में बच्चे दोनों हाथों से समान रूप से अलग अलग लिखते हैं। आपको बता दें कि यह एक प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर प्रकृति की प्रयोगशाला में होती है विज्ञान की पढ़ाई। यहाँ विज्ञान प्रकृति की प्रयोगशाला में प्रयोगों के साथ पढ़ाया जाता है। निर्माण, ऊर्जा, कृषि, भौतिकी जैसे विज्ञान के हर विषय को प्री प्राइमरी से ही प्रयोग करके सिखाया और समझाया भी जाता है।
बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि के विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। गणित के खेलों, टूल्स व गणितीय खिलौनों के साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ के सभी बच्चे हठ योग के ऐसे अभ्यासी हैं कि 1 घंटे में 111 आसन तक कर लेते हैं। यही नहीं, सभी बच्चे उच्च स्वर में सटीक वेद मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। यही नहीं, ये इतने आधुनिक भी हैं कि अपनी पढ़ाई का एक बड़ा हिस्सा अपने टैबलेट पर पूरा करते हैं। इस अनूठे गुरुकुल में वृक्षों के नीचे बैठे हर विद्यार्थी के हाथ में टैबलेट पर अंतरराष्ट्रीय लर्निंग प्रोग्राम, कोडिंग और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी प्ले ग्रुप से ही बड़ी सहजता से वीडियो गेम्स की तरह सिखाई जाती है। यही नहीं, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे विदेशी भाषाओं का भी खासा ज्ञान रखते हैं। गुरुकुल शिक्षा शब्द से प्रायः सभी यह अनुमान लगाते हैं कि यह वेद पढ़ने और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में है, पर यह अपने आप में इससे कहीं अधिक विराट रूप लिए हुए है। विषय तो समय के अनुसार नए जुड़ते रहते हैं। उदाहरण के लिए सनातन शब्द का अर्थ है जो प्राचीन है, पर इतना ही नया भी है। उसमें बीता कल, आज और आने वाला कल भी सम्मिलित है। गुरुकुल शिक्षा शब्द की आत्मा शिक्षा की विधि, पद्धति और अपना श्रेष्ठतम स्वरूप खोजना है, जिसमें लक्ष्य केवल कोर्स ही नहीं बल्कि विद्यार्थी का सभी आयामों में विकास होता है। वह केवल जीविकोपार्जन की कला ही न सीखें बल्कि जीने की कला भी सीखें। सबके साथ सह अस्तित्व में जीना सीखें ताकि वह अपना श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त कर सकें। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, लिechtenstein, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, सान मेरिनो, वेटिकन सिटी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, रोमानिया, ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, मॉन्टेनिग्रो। श्रीगंगानगर, राजसमंद, जयपुर, सीकर, धौलपुर, झुंझुनू, बाराबंकी, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, चूरू, पाली, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, जैसलमेर, करौली, टोंक, झालावाड़। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, नागालैंड, मणिपुर, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, गुजरात, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। मंत्र और योग ते रुद्रमन्यव उतोतैकवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशी। कहाँ अच्छा लगता है आपको, स्कूल में या कहाँ? स्कूल में। स्कूल में? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल। अच्छा, क्या क्या सीखते हो आप यहाँ? हम इधर योग पूजा और बहुत से मंत्र याद है? हाँ। बोल के दिखाओ, कौन सा मंत्र याद है? ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरवे नमः, ओम ऐं शारदे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अच्छा, मंत्र के अलावा और क्या क्या याद है? एक मिनट, भद्रम करने भी बोलना। शांति मंत्र। शांति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्त्रैरङ्गैः स्तुष्ट्वागं सस्तनोभिः यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। कितनी लैंग्वेज आती है बेटा आपको? जापानीज आती है, फ्रेंच आती है बोल के दिखाओ। और संस्कृति आती है। काउंट करके दिखाओ। जापानीज के इची नी सैन शी गो रोकु शिची हाची क्यू जू जू इची जू नी जू सैन जू शी जू रोकु जू शिची जू हाची जू क्यू नी जू। ये जापानीज। ओके। संस्कृति एक द्वि त्रि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवब्रह्माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवदातारम्। यही गुरुकुल पद्धति की खासियत है। गुरुकुल पद्धति के अंदर बच्चे को जीनियस ही बनाया जाता है। हर बच्चा कुशाग्र होता है, बुद्धिमान होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा हमारा कमज़ोर है या कोई बच्चा बहुत अच्छा है ना। सब बच्चों के अंदर कुछ प्रतिभाएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, तो उनको खोजा जाता है। यहाँ पर एक कक्षा में 5 बच्चे होते हैं, मतलब 5 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक होता है और वो बैठ कर के उनसे बातचीत करता है। बातचीत की शैली में सारा अध्ययन होता है। यहाँ पे ऐसा व्याख्यान और बोर्ड जैसा सिस्टम नहीं होता कि बोर्ड जैसा वो करके वहाँ पे खाली बच्चे सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं। एक व्याख्यान और लेक्चर दे दिया तो बच्चों से बातचीत होती है, वो विषय को करके देखते हैं, इसलिए वो अच्छे हैं सब चीज़ों के अंदर। और बच्चे हर विषय को है ना गहराई से समझ करके करते हैं। बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है इसके अंदर कुछ? हमारे बच्चे प्री प्राइमरी से यहाँ की नर्सरी से प्ले ग्रुप से संगीत सीखना शुरू करते हैं, योग करना शुरू करते हैं। नर्सरी के बच्चे हमारे ध्यान करते हैं। 111 से अधिक आसन इनको हठ योग के आते हैं। ये लोग है ना इनके नृत्य के अभ्यास में आसन आदि अभ्यास हैं, सूर्य अर्घ आदि करते हैं ये लोग। तो ये है ना अच्छे हठ योगी हैं। और साथ के अंदर पढ़ाई के अंदर ये लोग है ना गणित जो हमारे नॉर्मल स्कूल सिलेबस में होती है, NCERT का जो सिलेबस होता है, तो वो मैथ्स, वैदिक मैथमेटिक्स और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैथ्स, ये सब भी वो सीखते हैं। भाषाओं के अंदर 3 भाषाओं के अलावा वो कोई विदेशी भाषा भी सीखते हैं। 3 भाषाएं हिंदी है, अंग्रेजी और संस्कृत है। तो उसके अलावा ये दूसरी विदेशी भाषाएं भी सीखते हैं। वर्तमान में कितने बच्चे हैं पढ़ने? यहाँ पर 40 बच्चे हैं अभी। कितने अध्यापक? और हम लोग है ना मतलब ये विद्यालय ऐसा है कि ये सुपर 50 जैसा है, तो हम केवल 50 बच्चों के लिए ही ये स्कूल चला रहे हैं। 50 से ज़्यादा बच्चे हम लोग विद्यालय के अंदर नहीं ले रहे हैं। कितने अध्यापक हैं? हमारे अलग अलग विषयों के अध्यापक जैसे 10 तो हमारे अध्यापक कक्षा अध्यापक हैं, और उसके अलावा अन्य विषयों के अध्यापक वगैरह मिला जाए तो 15-17 अध्यापक हम लोग हैं। गुरुकुल पद्धति कई वर्षों पुरानी है। इस पद्धति से कई देवताओं ने भी ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन कलयुग में यह पद्धति पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन विद्या फॉरेस्ट स्कूल इस पद्धति को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह पद्धति बच्चों को सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध करवाती है, लेकिन वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में दी जाने वाली शिक्षा केवल किताबी ज्ञान कहा जा सकता है, जो कि आपको अच्छी नौकरी तो दिला सकती है, लेकिन वह ज्ञान नहीं दे सकती, जो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान तो व्यक्ति अपने काम के साथ अर्जित कर सकता है। बच्चों को इस विद्यालय में ध्यान लगाना भी सिखाया जाता है और मनोयोग के लिए अभ्यास पूर्वक दक्ष भी बनाया जाता है। यही नहीं, ये बच्चे अपनी स्मृति से अनवरत देश विदेशों के नाम, उनकी राजधानियां भी बिना रुके बिना थके लगातार बोलकर सुना सकते हैं। यह जब बोलकर सुनाते हैं तो सब चौंक जाते हैं।
इस विद्यालय की एक और खासियत भी है कि यहाँ बच्चों को केवल रिजल्ट नहीं बनता है, बल्कि उनकी भावनात्मक, व्यक्तित्व, गुणों, क्षमता, अध्ययन, दक्षता और जिन पहलुओं पर कार्य करना है, इन सब की रिकॉर्ड फाइल बनती है। उनके मन और चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देकर उसे अच्छी दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस स्कूल की एक खासियत यह भी है कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को डराकर, धमकाकर या पीटकर नहीं सिखाया जाता है, या यूं कहें कि यह स्कूल पूर्णतया पनिशमेंट रहित है। अध्यात्म के साथ में बच्चों का मन, अंतःकरण बहुत अच्छा होता है, प्रसन्न रहते हैं, वो संतुष्ट अनुभव करते हैं और इस वजह से वो पढ़ने के अंदर उनका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है। तो मूल्यों के साथ में, व्यवहार में, दिनचर्या के अंदर, जीवन मूल्यों में, रोज़मर्रा की बातों के अंदर उन्हें सिखाया जाता है। अध्यात्म केवल एक थोड़ा सा देर नहीं है, पूरे जीवन शैली है, तो बच्चों को ये सिखाई जाती है। तो उसके साथ में वो रहते हैं, उनके पास में सत्य, साहस, ऐसे मूल्यों को साथ में जोड़ा जाता है। इसके अलावा बच्चों के विकास के लिए क्या क्या और नई चीज़ें आप यहाँ पे बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए, जैसे उनके कह सकते हैं राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन के विकास के लिए वो दोनों हाथों से लिख लेते हैं। बहुत सारी मेंटल एक्सरसाइज चलती है, ब्रेन गेम्स चलते हैं जो वो करते हैं। उसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स के लिए काम किया जाता है। उन्हें प्रेरित किया जाता है कि वो सोचें और सोच करके लिखें। कल्पनाएं व्यक्ति को है ना बहुत बड़ा बल देती हैं, विचार देती है, तो वो उन्हें करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हम ऐसा नहीं करते हैं केवल एक रटे रटा एक क्वेश्चन और आंसर उन्हें करना है। उन्हें हर चीज़ के ऊपर सोचना है, चिंतन करना है और लिखना है, और उनकी बातें सुनी जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अच्छे हैं। ये सारे बच्चों की स्मृति बहुत अच्छी है, सामान्य ज्ञान इन लोगों का अच्छा है, अच्छे से बातचीत कर लेते हैं। ये बहुत छोटे बच्चे हैं पर ये बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं किसी भी विषय के ऊपर। और उसके अलावा वेद पाठ ये कर लेते हैं। ये लोग है ना भारतीय संस्कृति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बहुत सारी जानकारियाँ रखते हैं। हालांकि विदेशों में भारतीय संस्कृति को अपनाने के कई उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन अपने ही लोग अपनी ही संस्कृति से दूर भागते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने ही लोगों को आना होगा, ताकि संस्कृति को बचाने के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में बता सकें। अब मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसी और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।